एक्सरसाइज 6.4 इसका मैंने थर्ड तक बताया था आपको। फोर्थ देखिए जरा। फोर्थ इसमें कहा यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, जैसे दो समरूप त्रिभुज हैं, एक ABC और एक मान लीजिए PQR, ये दो समरूप त्रिभुज हैं। ज्ञात है कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। पहली बात तो समरूप त्रिभुज है, ये ज्ञात है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये दिया हुआ है। और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये दोनों ज्ञात है, समरूप भी ज्ञात है और क्षेत्रफल भी बराबर दिया है। तो हमसे ये कह रहे हैं कि त्रिभुज सिद्ध करिए सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम और समरूप में आप क्लियर कट अंतर तुरंत जान लीजिए। देखिए, समरूप त्रिभुज जो होते हैं, दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हों और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अनुपात बराबर, ये सब ध्यान दीजिएगा। तीनों कोण बराबर हो और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तब वो दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। और सर्वांगसम में क्या है? सर्वांगसम में तीनों कोण बराबर हो और तीनों भुजाएं भी बराबर हो, तो वो सर्वांगसम होता है। तो हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, अर्थात AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR, ये सिद्ध करना है, तभी सर्वांगसमता सिद्ध होगी। चलिए देखिए, इसमें हम उपपत्ति में चलेंगे। उपपत्ति में समरूप की वजह से, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का वर्ग। अभी क्षेत्रफल वाला प्रमेय सिद्ध किए, बराबर BC अपॉन QR का वर्ग स्क्वायर CA अपॉन PR का स्क्वायर, ये चीज होगा। अब चूंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए इसका अनुपात कितना होगा? देखिए, अभी ये चीज इधर कर दीजिए, आप ये चीज इधर कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये जब इधर आ जाएगा तो यहां कितना बचेगा? 1 है कि नहीं? बराबर का मतलब दोनों का अनुपात 1, तो यहां 1 लिख सकते हैं आप। AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन PR का होल स्क्वायर। अब देखिए, तीनों बराबर है, तीनों 1 के बराबर आ गए, तो अलग अलग आप कर सकते हैं। AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर बराबर 1, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर बराबर 1, फिर CA अपॉन PR का होल स्क्वायर बराबर 1। तो होल स्क्वायर बराबर 1 है तो वर्गमूल लेंगे तो AB बटे PQ बराबर भी 1 हो जाएगा। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो AB बराबर PQ। देख रहे हैं, AB बराबर PQ आ गया। इससे BC बराबर QR आ जाएगा, उसी प्रकार से जैसे ये वाला किए हैं, ऐसे इससे CA बराबर PR आ जाएगा। तो देखिए आप, समरूप तो पहले से ही था, समरूप में तीनों कोण बराबर होते ही हैं, और हमने लास्ट में तीनों भुजाओं को बराबर ला दिया। तो आप कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम का चिन्ह ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के, ये सिद्ध हो गया। चलिए अब देखिए 5वां क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। पांचवा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पांचवा क्वेश्चन ये कहे हैं कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है, BC का यहां लिख दें, BC का E है, और CA का F है, CA का F है, मध्य बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ये दे रहा है मध्य बिंदु।
तो DEF त्रिभुज DEF मिला दीजिए, DEF और त्रिभुज ABC, DEF छोटा वाला और ABC बड़ा वाला, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का अनुपात ये ज्ञात करना है। व्हाट, देखिए इसमें मामला क्या है, सिद्ध कर चलते हैं हल में। देखिए ये D मध्य बिंदु है, F मध्य बिंदु है, तो निश्चित रूप से चूंकि D तथा F क्रमशः किसके मध्य बिंदु है, AB तथा AC के मध्य बिंदु है। ये दिया है, जब मध्य बिंदु है तो ये आप जान लीजिए कि DF जो होगा BC का आधा होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये आज ही जान लीजिए। DC जो होगा BC का, DF जो होगा BC का आधा होगा, ऐसे ही EF जो होगा AB का आधा होगा, EF ये वाला EF AB का आधा होगा, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु है ना। ऐसे ही DE AC का आधा होगा, इसी प्रकार लिख देना है। EF किसका आधा होगा, EF इसके सामने वाला AB का आधा होगा। फिर चलिए और आगे लिख दें यहाँ पे, DE किसका आधा होगा, DE ये DAC का आधा होगा। ठीक, अब देखिए ये BC इधर कर सकते हैं, DF BC इधर करिए बटा BC बराबर 1/2। ये BC इधर आएगा तो BC जगह 1 बचेगा ना, ये BC इधर आ गया। ऐसे ये EF बटा AB बराबर 1/2। ये जान लीजिए, ये त्रिभुज में ये त्रिभुज में आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि कोई त्रिभुज है, अगर ये दोनों मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु इसका, ये मध्य बिंदु इसका, अगर मिला दीजिए तो ये जो लंबाई होगी इसकी आधी होगी। ऐसी तीनों साइड का, ऐसी तीनों तरफ का है, तो DE बटा AC बराबर 1/2। अब देखिए तीनों 1/2 आए, अतः आप कह सकते हैं DF बटा BC इज इक्वल टू EF बटा AB इज इक्वल टू DE अपॉन AC। ये बराबर कितना है, 1/2। अब आप ध्यान दीजिए, ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, छोटे वाली त्रिभुज की भुजा DF और बड़े वाले की BC, ये अनुपात, और फिर ये EF अनुपाते AB ये अनुपात, और DE अनुपाते AC ये अनुपात। तो छोटे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और बड़े वाले त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। ठीक, जब समरूप हो गए तो आप देखिए, जब समरूप हो गए तब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, DEF के त्रिभुज का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। कोई भुजा ले लीजिए, आपकी मर्जी, क्योंकि सारा आपके पास मटेरियल है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कोई भुजा लीजिए DEF का, DF लीजिए चाहे EF चाहे DE, कोई दिक्कत नहीं, DF ले लीजिए, DF और इसका ले लीजिए BC का वर्ग। ठीक, और DF बटा BC आप निकाले हैं, देखिए DF बटा BC 1/2, DF बटा BC बराबर 1/2। अगर कोई भुजा लेंगे तभी 1/2 आएगा। मान लीजिए कोई लड़का EF बटा AB लेता है तो 1/2 वहां भी लिख सकता है। कितना आ गया, 1/4 आंसर हो गया। ये 5वां हो गया। 6वां देखिए, बहुत आसान है, अच्छे से देखिएगा, मिटा दे रहे हैं। 5वां हो गया। 6वां देखिए, कह रहा है कि 6वां में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC मान लीजिए है, एक त्रिभुज PQR है। चलिए, इनका अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है। इनकी माध्यिका हम खींच रहे हैं, माध्यिका माने जो सामने वाली भुजा को, इस भुजा को आधा कर दिए, मध्य बिंदु हो गया BC का,
इसकी माध्यिका मान लीजिए पी यस है, तो क्यू आर का मध्य बिंदु यस है, ये माध्यिका दिया है। ठीक, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एरिया ऑफ दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी माध्यिकाओं के वर्गों के, ये भी प्रमेय टाइप है, माध्यिका एडी और माध्यिका पीएस, इसके वर्गों के अनुपात के बराबर, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को माने एबीडी और पीक्यूएस को समरूप दिखाएंगे। त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज पीक्यूएस में, ठीक, देखिए कोण B बराबर कोण D है, कोण Q है, कोण B बराबर कोण Q है। क्यों है? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, ये दिया है, इसलिए कोण B बराबर कोण Q होगा। समरूप त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं, पक्का जानिए। ये आपकी देखिए ये क्या है, ये कोण ये आपका 90 है, या 90 नहीं कह सकते क्योंकि लंब तो डाले नहीं है, माध्यिकावर है, माध्यिकावर है, ये पक्का जान लीजिए, ये 90 नहीं कह सकते हैं। हाँ अच्छा, अब क्या कहेंगे, ये B ये बराबर हो गया, और क्या बराबर है देखिएगा, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। क्यों? क्योंकि समरूप के नाते संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा, और BC की जगह आप लिख सकते हैं, BC की जगह 2BD। क्यों? क्योंकि D मध्य बिंदु है, AD माध्यिका है, D मध्य बिंदु है, तो BD का दूना होगा BC की जगह 2BD लिख सकते हैं, और QR की जगह 2QS, तो 2 कट गया, तो BD बटा QS आ गया। अब देखिए AB बटा PQ यहां पे आ गया, और BD बटा QS यहां आ गया, और कोण B बराबर कोण Q। तो आपको मैं बताया हूं साइड एंगल साइड समरूपता से जो एंगल बराबर है उसी एंगल को बनाने वाली देखिए दो भुजाएं हैं, AB और BD, और यहां PQ और QS। AB और BD, PQ और QS, AB और PQ का अनुपात BD और QS का अनुपात बराबर है, और उनके बीच का कोण बराबर है। इसलिए किससे? साइड एंगल साइड समरूपता से कौन समरूप हुआ? ये जो त्रिभुज आप लिए थे, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS, जब समरूप हो गया तो ये आप जान लीजिए कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PS। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। अब आइए हम लोग चलते हैं, जो सिद्ध करना उसको लेके चलते हैं। चलिए देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ये आपका पहला प्रमेय आज सिद्ध किए हैं। तो AB बटा PQ की जगह आप देखिए समीकरण 1 से AD बटा PS लिख सकते हैं का होल वर्ग। कहां से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से AB बटा PQ की जगह AD बटा PS लिख सकते हैं। अब देखिए सिद्ध हुआ कि नहीं। यहां देखिए ये चीज और ये चीज प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये आपका हो गया 6वां क्वेश्चन। आइए 7वां क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कर लेना। देखिए ज्योमेट्री है, बार बार इसको देखेंगे, डाउनलोड करके देखिए,
अच्छे से देखिए, टाइम निकाल के देखिए तो समझ में पूरा आएगा, फर्स्ट क्लास समझ में आएगा। और क्रम से कोई वीडियो अगर बीच में गैप कर दिए हैं आप तो समझ में कम आएगा। देखिए हम तो तारतम्यता से क्रमशः पढ़ा रहे हैं, आप जब क्रमशः पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं सिद्ध कीजिए एक वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक वर्ग है, मान लीजिए ए बी सी डी। सिद्ध कीजिए एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भुजा मान लीजिए यक्स है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए इस भुजा पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना दिए। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर, तो ये भी यक्स यक्स हो जाएगा। ठीक है, वर्ग के किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण, ये विकर्ण मान लीजिए मिला दीजिए, उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, माने इस विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना है, इसका नाम यफ दे दें अगर, इसका मतलब डी एफ बी समबाहु त्रिभुज है, विकर्ण पर बना है। और ये ए ई बी भुजा पर बना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो ये भुजा पर जो बना है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भुजा पर जो बना है उसका नाम क्या है? ए ई बी। इसका जो क्षेत्रफल है बेटा, ये विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। समबाहु त्रिभुज डी एफ बी का क्षेत्रफल का आधा होगा। कौन? ये देखने में ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, तो ये क्षेत्रफल बड़े वाले का आधा होगा। ये सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं बहुत आसानी से। आइए उत्पत्ति। पहली बात ये जान लीजिए, किसी वर्ग में अगर भुजा यक्स है ना, भुजा यक्स है आपका, तो विकर्ण कितना होगा? पाइथागोरस से देखिए 90 होगा। ये आधार है, ये लंब है, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये कर्ण हो गया, कर्ण विकर्ण जिसको आप कह रहे हैं, विकर्ण चाहे कर्ण, तो कर्ण का वर्ग हो गया। ठीक है, यक्स वर्ग 2x वर्ग कर्ण का वर्ग है ना, तो यक्स वर्ग 2x वर्ग वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेंगे आप तो क्या आएगा? यक्स वर्ग का वर्गमूल यक्स और 2 का वर्गमूल करड़ी में 2 और कर्ण। तो विकर्ण कितना आ गया? यक्स करड़ी में 2। देखिए यक्स करड़ी में 2, तो ये समबाहु त्रिभुज डी एफ बी है, तो जितना ये होगा उतना ही इसकी और भुजाएं भी होंगी, है कि नहीं? तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये विकर्ण निकालने का अलग से फेयर परी इसको निकाल लीजिएगा, फेयर परी इसको अलग से निकाल लेना। पाइथागोरस से निकाले, देख लो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मिटा दे रहे हैं। तो अब देखिए त्रिभुज ए ई बी समरूप होगा त्रिभुज डी एफ बी के। कैसे? चूंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये जान लीजिए, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश दोनों के होंगे। हाँ, तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज, समरूप होंगे। जब समरूप होंगे बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी अपॉन, ये बी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ बी क्या होगा? इनके भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। इनकी भुजाएं ए बी और उसकी भुजा डी बी के वर्ग के बराबर होगी। ए बी बराबर आपका यक्स है, देखिए यक्स, और डी बी कितना है? यक्स करड़ी में 2 का वर्ग हो गया। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज है इसलिए समरूप हो गया, समरूप हो गया इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। भुजा आपके पास मौजूद है ए बी, यक्स यक्स कर्णिक तो निकालें अभी ना, उसको फेयर पर ही करिएगा अच्छे से। यक्स यक्स कट गया, बचा 1 कर्णी में 2 का वर्ग बराबर 1/2। आंसर आ गया 1/2। ठीक है, दोनों देखिए आ गया 1/2 आ गया जब, तो अब तीरे गुणा करा दीजिए, कितना बना 1/2 आया ना, तो क्या आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ पी बराबर 1/2 आया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ बी। देखिए भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा आया, हेंस प्रूव्ड। यही तो सिद्ध करना था। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, भाषा में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, भाषा में लिख दीजिएगा ऐसे। ये आपका 7वां तक हमने बता दिया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अच्छे से लगाइए, क्रमशः वीडियो पढ़िएगा, ठीक है। ओके बेटा।